स्टूडेंट्स, देखो आपके लिए आप आज कराते हैं आपको 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है, आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 और बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है। तो देखो गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें आपको पता है कि स्क्वायर वाली संख्या किसका मान हो गया, ए का मान, ये किसका मान हो गया, बी का मान, ये किसका मान हो गया, सी का मान। तो ए का मान देखो 1, बी का मान कितना माइनस का 3 और सी का मान कितना माइनस का 10। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले गुणनखंड विधि आपको करनी है। तो गुणनखंड विधि में जो सी का मान होता है माइनस का 10, इसका मल्टीप्लाई करना आपको ए के मान से। तो इसका मतलब है कि आपका आ गया माइनस का 10 ही आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 10 आ गया, माइनस के 10 के आपको ऐसे खंड करने हैं, 10 के आपको ऐसे खंड करने हैं कि आपको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या जो बी का मान है माइनस का 3 वो आना चाहिए। आ गया समझ में? तो देखो 10 के खंड मतलब ऐसी कोई दो संख्या लेगी जिनके मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, जिनके जोड़ने या घटाने पर आपको कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3। तो देखो सबसे पहले 10 के खंड किए, तो 10 के खंड किए तो 10 के खंड कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं 10 गुणा 1, एक होता है आपका 5 गुणा 2। ठीक है, इनके अलावा कोई भी खंड नहीं होते। तो देखो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 आ गया, 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 आ गया। इन 10 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11। और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है, 9। इसका मतलब है ना तो हमारा 3 इसमें आ रहा है ना ही इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है ये खंड तो आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। इसका मतलब यह है कि 3 आ गया हमारा। ठीक है, कौन कौन सी संख्याओं से आया, 5 और 2 से आया। ठीक है, अब देखो 5 और 2 से आपका 3 आ गया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि 5 और 2 के घटाने से 3 आया या फिर जोड़ने से आया। तो अब पता चल गया कि घटाने से आया, तो घटती कब है संख्या, या तो एक प्लस की ओर एक माइनस की ओर। ठीक है, जब भी आपकी संख्या घटती है तो इसका मतलब ये कि इनके आगे, एक के आगे प्लस आएगा और एक के आगे माइनस आएगा। अब किसके आगे आएगा वो देखना है। तो आप ध्यान से देखो कि हमको चाहिए कितना, माइनस का 3। किसका 3 चाहिए, माइनस का। तो घटाने पर ध्यान रखना है कि आप ये देखो कि घटाने पर अगर माइनस का 3 चाहिए तो आप बड़ी संख्या किसकी कर दो, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी कर दो, प्लस की। ठीक है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। आगे समझ? तो देखो इसका मतलब है आपके पास खंड आगे माइनस का 5 और प्लस का 2। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो आपके खंड आ गए, तो आपके खंड -3 की जगह पे हमको लिखना है माइनस का 5 और प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह ध्यान रखना है माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस का कितना है 10 और बराबर क्या है आपकी 0। ठीक है, अब देखो 4 संख्या हो गई तो 2 का क्या बना दो आप, जोड़ा बना दो इसे। ठीक है, तो देखो पहले वाली संख्या में देखो, पहले वाले जोड़े में देखो आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है जो दोनों में आ रही है। तो देखो इसमें कोई संख्या तो है नहीं है, तो इसमें x है, बस ओनली क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या है x है। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, x कॉमन ले लो। तो x कॉमन ले लिया तो x का डिवाइड अगर एक्स स्क्वायर में देंगे तो क्या आएगा, ओनली x। चिन्ह किसका है, माइनस का। x से x कट गया तो क्या बच गया आपका 5। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से संख्या कॉमन ले, दोनों देखो इसमें भी संख्या है, इसमें x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन लेंगे, 2, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है। x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि x इसके साथ है ही नहीं है। अब ध्यान रखना है देखो 2, लेकिन आप ये देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ पर भी किसका है, माइनस का। इसका मतलब है यहाँ पर भी चिन्ह हमारा किसका आना चाहिए, माइनस का। तो चिन्ह चेंज तो करना नहीं, ये माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज नहीं करना है तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, प्लस। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 2 में एक बार गया, खाली क्या रह गया आपका x। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। अब ध्यान से देखो ये डिब्बा और ये डिब्बा दोनों कैसे आ गए, सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना है इन दोनों के सेम आ गए, तो इन दोनों में से आपको एक लेना है और एक इस x को लेना है और एक इस प्लस के 2 को लेना है। समझ में आ गया? तो देखो पहले तो ये जो सेम आपके ब्रैकेट में जो भी संख्या आ रही है इन दोनों में से आपको सेम आनी चाहिए। ध्यान रखना, चिन्ह भी सेम होना चाहिए और आपकी संख्याएं भी सेम होनी चाहिए। इन दोनों में से एक ले लिया x - 5, एक इस x को ले लिया, एक प्लस के 2 को ले लिया। अब ध्यान से देखो सबसे पहले x - 5 बराबर क्या रखेंगे हम, 0।
तो देखो 5 को उधर भेजेंगे तो उधर जाएगा, अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x का मान कितना आ गया 5। दूसरा इसका देखेंगे x प्लस 2 बराबर भी क्या रखेंगे हम 0, x 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ गया -2। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस के x माइनस के 6 इक्वल 0। देखो मैंने अभी बताया था a का मान, देखो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है आपका 1, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो 1, c का मान कितना -6। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि a का मल्टीप्लाई c से करना है, तो आपको सबसे पहले देखो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, कितना आ गया 12। तो इसका मतलब है कि आपको 12 के खंड करने हैं, किसके खंड करना है 12 के, तो 12 के खंड करके देखो कि आपके जो खंड आएंगे उनको जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाली संख्या कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 1। तो देखो इसके खंड कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो 12 × 1, एक तो खंड ये होगा, ठीक है, एक खंड आपका 6 × 2, दूसरा खंड आपका ये होगा, तीसरा खंड करेंगे 4 × 3, इसका खंड भी यही होगा। ठीक है, मतलब इन तीनों के मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने या घटाने पर आपको 1 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ा तो 13 हो गया, इन दोनों को घटाया तो कितना आ गया 11, इसका मतलब इसमें नहीं आ रहा। 6 और 2 को जोड़ा तो 8 हो गया, 6 और 2 को घटाया तो कितना आ गया 4, तो इसका मतलब है इसमें भी आपका 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो 4 और 3 कितने होते हैं 7, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 1, तो इसका मतलब है 1 आ रहा है। किस में आ रहा है 4 और 3 में आ रहा है, किस में आ रहा है 4 और 3 में। अब आपको वही ध्यान रखना है कि 4 और 3 के घटाने पर 1 आ रहा है या जोड़ने पर आ रहा है, तो घटाने पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी संख्या एक तो प्लस की होगी और एक आपकी माइनस की होगी। ठीक है, अब ये देखना है जो 1 जो लाना है हमको, वो 1 जो है वो किसका है, तो वो आपका किसका दे रखा है प्लस का। तो इसका मतलब यह है कि मैंने पहले बताया था कि बड़ी संख्या माइनस की करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, बड़ी संख्या प्लस की करेंगे तो उत्तर भी किस में आएगा प्लस में आएगा। तो इसका मतलब बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है 4, तो इसको तो कर देंगे किसकी प्लस की, और इसको किसकी कर देंगे माइनस की। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ में आ गया। तो आपके पास खंड आ गए 4 और कितने आ गए माइनस का 3। तो देखो 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। तो देखो 2x² का 2x² आ जाएगा, इसकी जगह पे हम x की जगह पे क्या क्या लिखेंगे माइनस का, वो प्लस का 4 और माइनस का 3। तो देखो प्लस के 4x माइनस के 3x, ठीक है, और प्लस माइनस का क्या है 6 बराबर क्या रह गए आपकी 0। तो देखो दो को क्या बना देंगे हम जोड़ा। ठीक है, देखो इन दोनों में से देखो संख्या आ रही है दोनों में, इसमें 2 आ रहा है इसमें 4 आ रहा है, ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 में भी भाग चला जाए और 4 में भी भाग चला जाए। तो देखो 2 में भाग, देखो इसमें 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमने कॉमन क्या ले लिया 2। अब देखो x इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम किस में आ रहा है इसमें आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया तो क्या रह गया आपका x रह गया। ठीक है, अब देखो चिन्ह किसका है प्लस का, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, x से x कट गया तो इसका मतलब ये आ गया। ठीक है, x प्लस 2। अब ध्यान रखना है कि यहां पर चिन्ह किसका है माइनस का, लेकिन हमको किसका चाहिए प्लस का, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए सेम आने चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ये वाला चिन्ह जो है वो हम प्लस में करेंगे, इसका मतलब है चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो बाहर कॉमन क्या ले लेंगे हम माइनस। ठीक है, अब संख्या देखो, अब इसमें 3 आ रहा है इसमें 6 आ रहा है, लेकिन इसमें x आ रहा है लेकिन इसमें x नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x तो कॉमन आएगा नहीं, तो संख्या लेनी है ऐसी कोई संख्या जिसमें 3 में भी भाग जा रहा है और 6 में भी भाग जा रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है 3 का भाग 3 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो 3 से 3 कट गया तो क्या रह गया x। अब ध्यान से देखना माइनस का भाग माइनस में देते तो क्या आता है प्लस। ठीक है, अब माइनस का भाग माइनस में देंगे तो क्या आएगा आपका प्लस, 3 का भाग 6 में देंगे कितना आ जाएगा 2। अब देखो दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए आपके सेम। ठीक है, इन दोनों में से ध्यान रखना, इन दोनों में से पहले सबसे पहले इन दोनों में से ले लिया सेम, इन दोनों जो सेम है इनमें से एक ले लिया। ठीक है, एक आपको क्या करना है इस 2x को लेना है और एक इस माइनस के 3 को। समझ में आ गया। अब देखो x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे हम 0, तो x 2 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, एक तो आ गया आपका x का मान माइनस का 2। दूसरा रखेंगे 2x माइनस का 3 इक्वल क्या रखेंगे 0, 2x इक्वल, देखो सबसे पहले 3 का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई की संख्या किस में जाती है डिवाइड में, तो ये कहां जाएगी डिवाइड का नीचे, तो x का मान कितना आ गया 3/2। ठीक है,
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। देखो सबसे पहले देखो a का मान क्या दे रखा है √2, b का मान क्या दे रखा है 7, c का मान क्या दे रखा है 5√2। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया था कि a का और c का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, a का और c का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है कि √2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 से। ठीक है, अब देखो √2 का गुणा √2 से करते हैं तो कितना आता है 2, साथ में क्या इसके 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ गया 10। ठीक है, अब आपको इस 10 के जो आपने a और c का मल्टीप्लाई किया, इस 10 के आपको खंड करने हैं कि आप जो खंड है उनके जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या कितनी आनी चाहिए 7 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए 7। तो 10 के खंड कौन कौन से होते हैं, 10 के खंड एक तो 10 गुणा 1 होता है, एक 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 होता है। ठीक है, आगे से इसके अलावा कोई भी नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ के देखा 11 हो गया, इन दोनों को घटा के देखा तो कितना आ गया 9, तो इसका मतलब ये नहीं है। इन दोनों को जोड़ के देखा तो कितना आ गया 7, तो इसका मतलब 7 आ गया हमारा, समझ में आ गया 7 आ गया। अब ध्यान से देखो कि जोड़ने पर आया है या घटाने पर आया है। ठीक है, जोड़ने पर आया सब, 7 हमारा जोड़ने पर आया 2 और 5 के। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जुड़ती कब है संख्या, या तो दोनों प्लस की हो या फिर दोनों माइनस की हो। ठीक है, अगर प्लस प्लस लगता है तो उत्तर भी किस में आता है प्लस में, अगर माइनस माइनस लगता है तो उत्तर किस में आता है माइनस में। समझ में आ गया। देखो तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 और 5, 2 और 5, अब इनके आगे देखो 7 किसका चाहिए हमारा प्लस का, किसका चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब है ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, तो दोनों संख्या किसकी हो जाएंगी प्लस की। तो 2 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे 7। ठीक है, तो देखो √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर क्या आ रही है 0। ठीक है, देखो सबसे पहले √2x², इस 7x की जगह पे हम क्या क्या लिखेंगे प्लस के 2x प्लस के 5x और प्लस के 5√2 बराबर 0। ठीक है, देखो √2x² का √2x² आ गया, इस 7x क्योंकि मैंने खंड कर दिए थे अभी 2 और 5 आ गए थे, तो 2x और 5x, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ है x, अगर इसके साथ y होता तो y लगा देते इनके साथ। ठीक है, a होता तो a लगा देते हैं, और पीछे वाली संख्या 5√2 ऐसी कैसे आ जाएगी बराबर 0। अब ध्यान से देखो 4 संख्या आ गई तो 2 2 के क्या कर देंगे हम खंड कर देंगे। तो देखो इन दोनों में संख्याओं में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो ध्यान से देखो अभी अभी मैंने बताया था कि √2 का गुणा √2 से करने पर कितना आता है 2। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि √2 का भाग 2 में चला जाएगा, कितनी बार √2 बार, कितनी बार चला जाएगा √2 बार। आपको पता है जैसे होता है कि 5 × 7, ठीक है कितना आ गया 35, इसका मतलब 5 का अगर 35 में डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार। ऐसे ही √2 का भाग अगर 2 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा √2 बार। बात समझ में आ गई। तो देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है √2, क्योंकि √2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, साथ में इन दोनों के क्या है x। ठीक है, अब देखो √2 का भाग √2 से √2 कट गया तो x से x कट गया तो ओनली क्या बच गया आपका x। √2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका √2 बार, x से x कट गया। आ गया समझ में। तो देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो देखो संख्या इसके साथ x तो है नहीं है तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर चिन्ह किसका है प्लस का, यहाँ पर भी चिन्ह किसका है प्लस का, इसका मतलब चिन्ह चेंज आपको नहीं करना तो आपको यहाँ पर क्या लेना है प्लस लेना है। ठीक है, अब देखो इनमें से देखो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो हमने कितना कॉमन ले लिया 5, 5 से 5 कट गया ओनली क्या रह गया आपका x, चिन्ह किसका है आपका प्लस का। तो देखो 5 से 5 कट गया तो क्या रह गया आपका √2, तो इन दोनों सेम आ गया आपके, दोनों ब्रैकेट में जो संख्या है वो दोनों सेम है। तो देखो x प्लस √2 और आपके इन दोनों में से सेम एक लेना है। अब देखो इन दोनों में से √2x प्लस के क्या आपके 5। ठीक है, अब आपको अलग अलग रखना है, तो देखो x प्लस √2 बराबर क्या रखना है 0। तो देखो x √2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा देखो √2x प्लस के 5 बराबर क्या रखना है 0। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये x वाली संख्या इसको यहीं पर पहले 5 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर निकालेंगे तो -5 ये नीचे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में तो नीचे जाएगा तो किसका
ठीक है, डिवाइड के रूप में जाएगा तो एक एक्स का मान आ गया माइनस के 5/√2। अब देखो 4 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 और इक्वल 0। देखो ये संख्या अपोन में दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या अगर कोई भी संख्या अगर अपोन में आ जाए तो आपको इसके नीचे भी एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका 8। 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x² माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार 8 का गुणा x से करेंगे तो 8x। 8 से 8 एक बार कट गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ गया बराबर क्या है 0। ठीक है, बराबर 0, 0 में चला गया 8, तो आपका रह गया 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 और बराबर 0। ठीक है, अब ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण आ गया तो देखो द्विघात समीकरण में a का मान क्या है आपका 16, b का मान क्या है आपका -8 और c का मान कितना है आपका 1। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था a का और c का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो a का और c का करेंगे तो 16 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया 16। तो 16 कैसे खंड करो कि आपके जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या माइनस की कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 16 के खंड किए, एक तो 16 गुणा 1 ये तो फिक्स है। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, एक किसके 8 का गुणा 2 से, एक आपके 4 का गुणा 4 से। ठीक है, 4 का गुणा 4 से, तो देखो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे 17, इन दोनों को घटा के देखेंगे 15, इसका मतलब नहीं आ रहा। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे 10, इन दोनों को घटा के देखेंगे 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 हमारा नहीं आ रहा। दूसरा देखो इन दोनों को जोड़ के देखा तो कितना आ गया 8, इसका मतलब है 8 आ गया हमारा। किस को जोड़ने पर आया 4 और 4 को जोड़ने पर आया। तो ध्यान रखना कि जोड़ने पर मैंने अभी बताया था कि दोनों या तो संख्या प्लस की हो या फिर दोनों संख्या माइनस की हो। तो आप ध्यान रखो कि 8 जो है वो किसका है माइनस का है। तो माइनस का कब आता है जब दोनों संख्या माइनस की होती है, तब माइनस का आता है जोड़ने पर। तो इसका मतलब है ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ठीक है, तो देखो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो सबसे पहले देखो 16x² का 16x² आ जाएगा, माइनस 8x की जगह पे क्या क्या लिखेंगे हम माइनस के 4 माइनस के 4। तो माइनस के 4 साथ में क्या है x, माइनस के 4 साथ में क्या है x प्लस का क्या है 1 बराबर क्या है आपकी 0। ठीक है, तो देखो इसका जोड़ा बना दिया, इसका भी जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऐसी कोई संख्या जिसमें 16 में भी भाग जा रहा है और 4 में भी भाग जा रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या है 4, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। अब देखो साथ में क्या है x, x कॉमन ले लिया। तो ध्यान से देखो, देखो सबसे कम पावर यही है ना, तो यही कॉमन आएगा। 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 4 बार, x से x² काटेंगे तो कितनी बार कटेगा x बार, भाई एक x बार आ गया ये समझो। ठीक है, अब देखो 4 का भाग 4 में 4 से 4 कट गया एक बार। ठीक है, x से x कट गया। अब ध्यान से देखो इसका इसमें डिवाइड किया तो हमारा कितनी बार गया 1 बार, 4 बन जा 4, x से x कट गया, समझ में आ गया। तो देखो दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में ध्यान से देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ पर भी किसका आना चाहिए माइनस का, तो लेकिन यहाँ पर किसका है प्लस का। तो इसका मतलब ये चिन्ह यहाँ पर चेंज होगा। तो ये चिन्ह चेंज होगा तो इसका मतलब बाहर कॉमन क्या ले लेंगे हम माइनस। जब चिन्ह चेंज नहीं करना तब क्या लेते हैं हम प्लस। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, ध्यान से देखो इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी कोई संख्या जिसका 4 में भाग जा रहा है 1 में भाग जा रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है 1 का भाग 4 में दिया कितनी बार गया 4 बार, एक x का x आ गया, 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा 1 बार। अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो 4x माइनस का 1 और आपका एक ये आ जाएगा 4x और एक आ जाएगा माइनस का 1, समझ में आ गया। अब देखो 4x माइनस 1 बराबर क्या है 0, तो 4x सबसे पहले 1 को भेदेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है मल्टीप्लाई का, तो x इक्वल निकालेंगे तो 1, 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो x का मान कितना आ गया 1/4। दूसरा देखो 4x माइनस 1 बराबर क्या है 0, तो 4x 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है ये आपके क्या आ जाएंगे आंसर। अब देखो पहले का 5 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 और बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण में 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 इसके गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो a का मान क्या है 100, b का मान क्या है माइनस का 20, c का मान कितना है 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे 1 का और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और c का मल्टीप्लाई 100 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 ही आ जाएगा।
ठीक है, इसके ऐसे ऐसे खंड करो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस का 20। तो देखो 100 के खंड करेंगे तो 100 के खंड, एक तो 100 गुणा 1 हो जाएगा, एक आपका 10 गुणा 10 हो जाएगा, एक आपका 20 गुणा 5 हो जाएगा, एक आपका 50 गुणा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे बहुत खंड हो जाएंगे, इनमें से देखना है आपको। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के देखा, 101 घटा के देखा 99 नहीं आ रहा, इन दोनों को जोड़ के देखा कितना गया? 20। कितना गया? 20। अब ध्यान से देखो, जोड़ने पर 20 आ गया तो इसका मतलब यह है कि 10 और 10 जोड़ने पर आ गया तो चिन्ह तो दोनों के सेम आएंगे। अब या तो प्लस के आएंगे या फिर माइनस के आएंगे। तो देखो आप उसको देखो कि कितना लाना है हमको, माइनस के 20 लाना, तो इसका मतलब है दोनों संख्या किसकी कर दो? माइनस की। किसकी कर देंगे? माइनस की। तो देखो 100x² माइनस, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? 10 और 10, तो माइनस के 10x माइनस के 10x और प्लस का क्या आ जाएगा? 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। ऐसी कोई संख्या जिसमें 100 में भी डिवाइड जा रहा है, 10 में भी डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट संख्या तो 10 ही होगी। ठीक है, इनका अगर फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं दोनों का, तो 10 ही आएगा। तो देखो साथ में इसके साथ x है, इसके साथ x है, तो x कॉमन आ जाएगा। देखो 10 का 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। x से x कितनी बार? x बार। माइनस 10 से 10 कट गया, x से x कट गया कितनी बार? 1 बार। समझ में आ गया क्या? 10 का 10 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का, ब्रैकेट लगा। यहाँ पर चिन्ह किसका है? माइनस का। इसका मतलब चिन्ह चेंज होगा। चिन्ह चेंज होगा तो बाहर कॉमन क्या ले लेंगे हम? माइनस। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या जिसका इन दोनों में डिवाइड जा रहा हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, ऐसी 1 है बस, तो 1। जब आपको लगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कॉमन लिया, तो उस जगह पर फिर आपको कॉमन क्या लेना है? 1 लेना है। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस के क्या आ जाएंगे? 10x। एक का भाग इसमें देंगे तो माइनस, देखो ध्यान से, माइनस का भाग प्लस में देते तो माइनस आता है, एक का भाग एक में कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैसे आ गए? सेम। एक इस 10x को ले लेंगे और एक इस माइनस के 1 को ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 10x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे? 0। 10x 1 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। x बराबर निकालेंगे तो 1, 10 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ठीक है, दूसरा देखो 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x 1 कहाँ चला जाएगा? बराबर के बाहर प्लस का हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 1/10। ये आपके क्या आ जाएंगे? आंसर। अब देखो 4.2 के दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में कौन कौन सी समस्याएं दे रखी हैं? उदाहरण नंबर 1 में देखो ये कह रहा है इनको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखो जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती, तो माना जॉन के पास कितने कंचे मान लेते हैं? x कंचे। कितने कंचे? x कंचे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोनों के पास में 45 है, टोटल 45 है। तो बताओ जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x कंचे। ठीक है, आगे समझ, क्योंकि दोनों का योग 45 दे रखा है। जब एक का हमने x मान लिया, अगर 45 में से जोन के कंचों को माइनस कर देंगे तो किसके कंचे रह जाएंगे हमारे? जीवंती के कंचे। किसके रह जाएंगे? जीवंती के। तो 45 में से जोन के कंचे क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने रह गए? 45 माइनस x। अब देखो जॉन और ये कौन है? जीवंती। ठीक है, जॉन के पास कंचे कितने हैं? x, और इसके पास कितने हैं? 45 माइनस x। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखो 5 कंचे खो देते हैं, तो 5 कंचे उन्होंने खो दिए। ठीक है, तो 5 कंचे खो दिए, तो इसका मतलब है कि इसमें से 5 कम हो गए और इसमें से भी 5 कम हो गए। खोने का मतलब हो गया 5 कम हो गए। ठीक है, तो x माइनस 5, और इसमें से देखो 45 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 40 माइनस क्या बचेगा? x। अब 5 कंचे खोने के बाद में जोन के पास तो रह गए x माइनस 5 और जीवंती के पास रह गए 40 माइनस x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब जो कंचे बच गए उनका अगर गुणनफल करें तो 124 आता है। तो इसका मतलब है कि दोनों के पास कंचों का गुणनफल की संख्या का गुणनफल
कितना है 124, ठीक है। तो देखो दोनों के पास जो कंचे उनका गुणनफल, तो देखो इसके पास कितने x माइनस 5, इसके पास कितने 40 माइनस एक्स, इनका आपस में क्या करना है गुणनफल, इनका गुणनफल जो है वो कितना आता है 124 आता है, ठीक है। तो देखो x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो कितना आएगा 40x, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हो गया इन दोनों से। अब देखो -5 का माइनस वो प्लस के 40 से करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे आपके 200, ठीक है। अब देखो -5 का माइनस के x से करेंगे तो प्लस के क्या आ जाएंगे 5x, इक्वल में कितना दे रखा है 124, ठीक है। अब सबसे पहले देखो माइनस के एक्स स्क्वायर, अब x वाली संख्या देखो 40x और 5x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45x, 124 को उधर लेके आ जाओ तो माइनस का 200 और माइनस के 124 और बराबर के बाद क्या रह जाएगी आपकी 0, ठीक है। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, अब देखो माइनस के 200 माइनस के 124 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 324 बराबर क्या आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इसके खंड करते हैं तो माइनस पे सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, क्यों आगे आगे माइनस आ रहा है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, ये एक्स स्क्वायर माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, बराबर 0। ये माइनस किस में चला जाएगा 0 में, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर क्या रह गई 0, ठीक है। ठीक है, ये आ गया समीकरण, ठीक है। अब सबसे पहले देखो माइनस के 45, मैंने अभी अभी द्विघात समीकरण समझाया था, पीछे वाली का आगे वाली से मल्टीप्लाई करो, 324 के हमने खंड किए, 324 के खंड फैक्टर हमने किए कि 45 आना चाहिए, तो हमारे खंड आ गए 36 और कितने आ गए 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 45, ठीक है। अब ध्यान रखना कि माइनस के 45 आने चाहिए तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा और इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या रह गया x माइनस का x से x कट गया तो क्या रह गया 36, इन दोनों में से देखो चिन्ह चेंज होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 का भाग 9 में भी जा रहा है और 324 में भी जा रहा है, तो हमने कॉमन क्या ले लिया 9, 9 से 9 कट गया तो क्या रह गया x, 9 का भाग इसमें देंगे तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर भी किसका माइनस का, माइनस से भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, 9 से ये कितनी बार कट जाएगा आपका 36 बार, कितनी बार कट जाएगा 36 बार, ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों में से एक ले लेंगे और एक इस x माइनस 9, ठीक है। अब देखो x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो 36 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ऐसी x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो इसका मतलब ये है कि x हमने किसको माना था, x माना था हमने जोन के कंचों को, अगर जोन के कंचों को 36 मानते हैं, जोन के कंचों को कितना मानते हैं 36, तो इसका मतलब है जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36, इसका मतलब है जीवंती के पास कितने कंचे माने जाएंगे 9 कंचे। अगर जोन के पास सपोज करो, जोन के पास अगर, क्योंकि दोनों प्लस में आ रहे, तो जोन के पास अगर 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने मानेंगे, तो जीवंती के पास आपके 45 माइनस 9, इसका मतलब जीवंती के पास कितने कंचे माने जाएंगे 36 कंचे, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड वाले का सेकंड क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में दे रखा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है सर। तो देखो माना एक दिन में निर्माण किए गए, ठीक है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली मैंने x, ठीक है। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बोल रहा है कि अगर 55 में से एक दिन की जो वो जो निर्माण किए गए खिलौने थे उनको अगर माइनस करें तो निर्माण लागत का पता चल जाता है, तो निर्माण लागत या निर्माण लागत का मूल्य, ठीक है, निर्माण लागत निकालेंगे तो वो ये कह रहा है कि जो आपने एक दिन में जो खिलौने बनाए थे उसको अगर 55 में से माइनस कर दें,
55 में से क्या करते हैं माइनस, तो निर्माण लागत निकल जाती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब निर्माण लागत कितनी होगी 55 माइनस एक्स, और ये खिलौने कितने होगी एक्स। समझ में आ गया? अब वो ये कह रहा है कि एक दिन का जो बनाए थे उनका कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत तो कितनी है 750 रुपये। ठीक है, तो देखो निर्माण लागत, अगर कोई सपोज करो कि कोई अगर 2 बर्तन है 10 रुपए के हिसाब से निकालते हैं तो टोटल कितने रुपए को हो जाएंगे 20 रुपए के। इसका मतलब है खिलौनों की संख्या और मूल्य दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लागत निकल के आ जाती है। समझ में आ गया? तो ऐसी कुल निर्माण लागत 750 रुपये दे देखिए, खिलौने कितने हैं एक्स, उनकी निर्माण लागत कितनी है 55 माइनस एक्स, इनका आपस में क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आना चाहिए 750। देखो x का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 55x, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और 750 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर के बार क्या रहेगी 0। ठीक है, देखो सबसे पहले माइनस का x स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 750 बराबर 0। ठीक है, हमने इसको द्विघात समीकरण में देखो सबसे पहले 2 की पावर आई फिर x फिर खाली। ठीक है, इसमें देखो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस चला जाएगा 0 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। तो देखो इसके खंड करेंगे 750 का गुणा 1 से करेंगे 750 जगह 750 के खंड करो कि किस किस के मल्टीप्लाई करें तो 55 भी आना चाहिए, तो 55 देखो 25 और किसके आने से आ रहा है 30, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 750। ठीक है, अब ऐड करने पर आ रहा है तो ये भी संख्या माइनस की हो जाएगी, ये भी संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया मैंने 25x, फिर लिख दिया मैंने 30x प्लस का क्या लिख दिया 750 बराबर क्या लिख दिया 0। इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस के 25, x कट गया 25 रह गया। इन दोनों में से देखो 30 का भाग 30 में भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो देखो माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमको चिन्ह चेंज करना है, तो माइनस के कितना कॉमन ले लेंगे हम 30, 30 का भाग 30 में एक बार जाएगा तो ओनली क्या रह गया x, 30 का भाग इसमें देंगे तो माइनस की कितनी बार जाएगा आपका 25 बार। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इन दोनों में से एक ले लेंगे और एक के हिसाब के x माइनस 30 को ले लेंगे, तो x माइनस 30 25 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 25, लेकिन किसका आएगा प्लस का। ठीक है, ऐसे x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, किसका प्लस का। ठीक है, तो इसका मतलब है जो खिलौने की संख्या थी वो क्या, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या कितनी आ गई आपकी, दोनों प्लस में आ रहा है तो आप 25 भी मानोगे और 30 भी मानोगे। अगर 25 मानेंगे तो ध्यान से देखना 25 माने तो निर्माण लागत अगर निकालेंगे तो निर्माण लागत अलग अलग आएगी, तो निर्माण लागत निकालेंगे तो यदि आपने खिलौनों की संख्या 25 मानी है तो दूसरी खिलौनों की निर्माण लागत 55 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 55 में से 25 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब 30 आ जाएगा। अगर उसकी लागत अगर खिलौनों की संख्या 30 मानोगे तो 30 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी दोनों की संख्या प्लस में आती है तो आपको दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं जिनका योग 27 हो, तो देखो दो संख्याएं, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या मान ली मैंने x। ठीक है, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या निकालेंगे तो मैंने अभी अभी बताया जब योग दे रखा है दोनों तो दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या अगर दोनों का योग 27 दे रखा, अगर पहली संख्या हमने x मान ली तो पहली संख्या को अगर 27 में से घटा दें तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? तो 27 माइनस एक्स, तो वो कह रहा है कि दोनों संख्या जो आई है उनका अगर गुणनफल करें तो 182 आता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना आता है 182। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो हमने x मान ली, एक हमारे 27 माइनस एक्स आ गई, इन दोनों को आपस में क्या करने के लिए बोल रहा है वो मल्टीप्लाई, बराबर कितना आना चाहिए 182। ठीक है, देखो x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना है 182, इसको इधर ले आओ बराबर से इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर के बाद क्या रहेगी 0। ठीक है,
सबसे पहले माइनस के एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस के 27x लिख दो, माइनस के 182 और बराबर क्या है 0। ठीक है, इसको सही क्रम में जमा लिया। अब देखो बाहर क्या आ रहा है माइनस, तो इसको हटा दो, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या रह गई 0। ये 0 में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब 182 के खंड करने आपको कि जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। तो देखो 182 के खंड करेंगे तो देखो आपको खंड कैसे करते हैं, देखो 182 कैसे खंड कर लिया करो, 2 का दिया कितना आ गया आपका, ये आ गया, फिर कितने का देंगे 7 का दिया कितनी बार गया 13 बार, 13 का दिया कितनी बार गया, ऐसे खंड कर लिया करो। ठीक है, इसमें अलग अलग करना है, देखो जैसे इसका गुणा इससे किया 26 आ गया, 26 और 7, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने घटाने पर नहीं आ रहा 27। फिर देखो इसका करेंगे, इन दोनों को करो कितना आ गया 14 और कितना रह गया 13, इन दोनों को जोड़ के देखो, इन दोनों को जोड़ा तो 27 आ गया, इसका मतलब 13 और 14 होंगे, समझ में आ गया। तो देखो 13 और 14 जोड़ने पर आ रहा, तो इसका मतलब दोनों का आगे चिन्ह किसका लगा देंगे हम, माइनस का, किसका लगा देंगे माइनस का। तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस के 13x माइनस के 14x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, x से x कट गया तो क्या रह गया x, माइनस के कितना जाएंगे 13। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 14, चिन्ह चेंज करना है तो बाहर क्या कॉमन ले लेंगे माइनस, 14 से 14 कट गया क्या बच गया x, 14 के बाद इसमें देंगे तो माइनस की कितनी बार जाएगा 13 बार, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, बोले क्या इंटरेस्ट हुआ, देखो सबसे पहले इन दोनों में से सेव ले लो, x माइनस 13 ले लिया, एक इस x को ले लेंगे माइनस के 14, x माइनस 13 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, x माइनस 14 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। समझ में आ गया। अब देखो 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, तो माना पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे हम x, पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे x। ठीक है, दूसरा पूर्णांक ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या देखो रेगुलर जो चलती है वो पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक मतलब जो प्लस वाली, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस वाली भी आती है और माइनस वाली भी आती है। तो अगली पूर्णांक निकालेंगे तो इसमें अगर अगली एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या निकल के आ जाएगी, समझ में आ गया ना। जैसे पूर्णांक सपोज करो आपने 5 मान लिया, तो 5 से अगली संख्या निकालने के लिए 5 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगी 6, तो इससे अगली संख्या क्या आ जाएगी 6। तो एक हमने x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 1। वो ये कह रहा है जो पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है, तो एक पूर्णांक क्या है x और एक क्या है x प्लस का 1, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। वो कह रहा है दोनों के वर्ग करो, वर्ग कर दिया, करने के बाद फिर क्या करना है योग, तो इनका योग कर दिया, बराबर कितना आता है 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इसको खोलते हैं इधर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 1, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1 का 1 आ जाएगा, 2 को गुणा x से करेंगे तो प्लस के क्या आ जाएंगे 2x। इसका मतलब है इसको खोलने पर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, प्लस में क्या है 2x, प्लस में क्या है 1, 365 को उधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या रहेगी 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के 2x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 364 बराबर क्या बचेगी 0। ठीक है, अब देखो अब कॉमन ले तो कॉमन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इससे करो फिर उसके खंड कर सकते हैं, कॉमन ले तो 2 कॉमन ले लो, 2 क्या ले लिया हमने कॉमन,
2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के क्या रहेगा एक्स और माइनस के कितने रह जाएंगे 2 एकम 2, 2 8 बराबर 0। 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर 0। इससे पहले मैंने 182 के खंड किए थे, कितने आए थे 13 और 14, कितने आए थे 13 और 14। इन दोनों को देखो घटाने पर 1 आ रहा है, दोनों के घटाने पर क्या आ रहा है 1, तो घटाने पर आया तो इसका मतलब प्लस का आ रहा है, तो बड़ी संख्या प्लस की कर देंगे, छोटी संख्या माइनस की कर देंगे। समझ में आ गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 और बराबर के 0। तो देखो x कॉमन आ गया तो x प्लस 14, माइनस का 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 14। ठीक है, देखो माइनस से माइनस करेगा 13 से 13 कट के ओनली प्लस का x आ गया, 13 का भाग इसमें देंगे तो प्लस की कितनी बढ़ जाएगा 14 बार। ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए सेम, x प्लस 14 और x ये माइनस का 13, इसको ले लेंगे। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, तो माइनस की संख्या तो मान्य नहीं होती है। ठीक है, दूसरी संख्या देखो x माइनस 13 बराबर 0, तो x 13 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, इसका मतलब है x का मान कितना आ गया आपका, x का मान 13 आ गया। ठीक है, x हमने पहला पूर्णांक माना था, दूसरा पूर्णांक क्या माना था दूसरा, तो दूसरा निकालेंगे तो x प्लस 1 माना था, तो x का मान कितना है 13 है, प्लस का कितना कर देंगे 1, तो दूसरी संख्या क्या जाएगी आपकी 14। पांचवा देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई देखो क्या होता है, देखो माना, ध्यान से देखो, इसने बोला है कि इस एक समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्या मान लेते हैं हम, त्रिभुज का आधार क्या मान लिया हमने x। ठीक है, x सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई, वो ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार कितना है हमारा x, इससे 7 सेंटीमीटर कम क्या है इसकी ऊंचाई। समझ में आ गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 सेंटीमीटर और आधार कितना है x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में 3 चीज होती है, एक तो होता है आपका आधार, क्या होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है आपका कर्ण। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, आधार उसने दे रखा है, लंब को क्या बोलते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई बोलते हैं, और कर्ण भी दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना, देखो कर्ण का मान दे रखा है उसने 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, तो आधार कितना दे रखा है x, तो x का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 बराबर x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, यहां पर माइनस है तो 2ab माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो a का मान कितना है x स्क्वायर, b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा, a का मान कितना है x और इसका मान कितना है 7, b का मान कितना है 7। देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 दूनी 14x, इसका मतलब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलने पर आपका आ गया x स्क्वायर प्लस के 49, 49 माइनस के 14x। ठीक है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। ठीक है, अब देखो 169 इक्वल x स्क्वायर कितना हो गए 2x स्क्वायर माइनस के कितना है 14x प्लस के कितना है 49। अब 169 को इधर लेके जाएंगे
2x² माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169 बराबर की क्या रह गई 0। 169 को इधर लेके किसका हो गया माइनस का। अब देखो 2x² माइनस के 14x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 120 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन ले तो 2 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस के 7x और माइनस के कितने रहेंगे आपके 60 बराबर 0। 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो आपका आ गया x² 7x माइनस के 60 बराबर 0। 60 के ऐसे खंड करोगे 7 आ जाए तो क्लियर है। 12 और 5, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। लेकिन माइनस का बचेगा, घटाने पर आए तो एक संख्या तो माइनस की हो जाएगी और दूसरी संख्या प्लस की हो जाएगी। तो बड़ी संख्या तो माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। तो देखो x² माइनस के प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे 12x, प्लस के हो जाएंगे 5x, माइनस के कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या रह गया x माइनस 12। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 5, क्योंकि चिन्ह चेंज नहीं करना है तो x का x आ गया, माइनस के कितने आ जाएंगे 12, ये दोनों सेम आ गए। तो देखो x माइनस 12 का 1 आ जाएगा, एक आपको x आ जाएगा और प्लस के क्या आ जाएंगे 5। x माइनस 12 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। एक x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस वाली तो मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो देखो x बराबर कितना आ गया 12, तो x हमने किसको माना था आधार को, तो आधार कितना आ जाएगा आपका, आधार आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई उसने क्या बोला था कि ऊंचाई आधार से, आधार कितना है 12, 12 से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्माण बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत क्या है। तो देखो मैंने अभी अभी समझाया था सेकंड क्वेश्चन के दूसरा जो उदाहरण था उसमें बताया था सेम टू सेम, एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या क्या है x, बर्तनों की संख्या मैंने मान ली x। ठीक है, बर्तनों की संख्या क्या मान ली मैंने x। ठीक है, अब देखो निर्माण लागत वो ये कह रहा है कि जो बर्तन जितने बर्तनों की संख्या है उस संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या क्या थी x का दुगना क्या हो गया 2x से 3 अधिक क्या हो गया प्लस का 3। ठीक है, निर्माण लागत 2x प्लस का 3। अब देखो वो कह रहा है कि कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपये है। कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपये। तो कुल निर्माण लागत मैंने बताया था बर्तनों की संख्या कितनी है x और निर्माण लागत कितनी है 2x प्लस का 3, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कुल निर्माण लागत निकल के आ जाएगी। ठीक है, बराबर कितनी आएगी 90 रुपये। x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x, 90 को उधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर के बार क्या रहेगी 0। अब देखो इसके खंड करने हैं आपको, तो खंड करने द्विघात समीकरण, तो पीछे वाली संख्या देखो कॉमन तो आ ही नहीं रहा, तो पीछे वाली संख्या कितनी है 90, 90 का गुणा कितने से करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 के ऐसे खंड करने हैं आपको कि आपके कितना आना चाहिए 3, 180 के खंड करेंगे तो देखो 2 का किया 90 आ गया, 2 का किया 45 आ गया, 2 का 5 का 3 का किया 15 आ गया, 3 का किया 5 आ गया, 5 का किया 1 आ गया। हमारा 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3, तो 5 दिए 15, 15 थी 45, 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, तो 12 और कितने आ गए 15। ठीक है, 12 और 15 आ गए तो इसका मतलब है कि 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3। तो बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो ये तो हो जाएगी प्लस की और ये किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर के बार 0। ठीक है,
इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? कुछ भी नहीं आ रहा। देखो 2 का भाग 2 में जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जाता, तो हमारी कौन सी आ गई? एक्स। एक्स का ध्यान रखना, एक्स से एक्स काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा? तो एक्स। एक्स का भाग इसमें कट गया तो कितना आ जाएगा? 15। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखो इसमें से देखो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 12 में भाग जा रहा है और 90 में भाग जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसे पता नहीं चले तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 2। यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि 2 आ जाए यहाँ पर? तो कौन सी संख्या रखूँगा? 6। 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसका मतलब है चिन्ह चेंज करना है सब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। 6 का भाग 12 में 2 बार गया, एक्स का साथ में एक्स आ गया। 6 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका? प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का भाग माइनस में कितनी बार जाएगा? प्लस बार। ठीक है, 2x प्लस का 15, इन दोनों में से एक ले लेंगे, एक इस x को ले लेंगे, एक इस माइनस के 6 को ले लेंगे। ठीक है, 2x प्लस का 15 बराबर 0। तो 2x 15 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर निकालेंगे तो माइनस के 15 बटा कितना आ जाएगा? 2। तो माइनस की संख्या है तो ये तो मान्य नहीं होगी। इसको देखते हैं, x माइनस 6 बराबर क्या रखेंगे? 0। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब ध्यान से देखो, बर्तनों की संख्या क्या मानी है? x। तो इसका मतलब है बर्तन कितने आ गए? बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या आ गई आपकी 6। निर्माण लागत, तो निर्माण लागत निकालेंगे तो वो कह रहा है कि संख्या, जो बर्तनों की संख्या थी उसका दुगना, तो इसका दुगना कर देंगे, से 3 अधिक कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 रुपये किस में आ जाएगी? निर्माण लागत। ठीक है, ठीक है।